Hello students, how are you all? I hope you all were good. So as yesterday we already completed the exercise fill in the blanks of lesson number 4. Now today we are continue with the new exercise, that is match the following. Okay, so firstly you all have to write down the lesson number, and the date, okay, and you have to underline it also. Okay, मैच द फॉलोइंग। जैसे मैं लिख रही हूँ आपको वैसे ही लिखना है। मैं सामने सामने लिखूंगी, आप भी सामने सामने ही लिखेंगे आंसर्स। ओके, कोई भी लाइंस वगैरह क्रॉस करके मैच नहीं करेगा, बिकॉज इट डजंट लुक गुड ऑन इन योर कॉपी। सामने सामने लिखेंगे तो आपकी कॉपी में साफ साफ दिखेगा भी। ठीक, तो फर्स्ट वाला है आपका कॉटन। टेल मी द आंसर ऑफ द कॉटन। इतने सारे ऑप्शन है, पेज नंबर 25 पे आपको दिया हुआ है। यस, इसका आंसर होगा, हमें कॉटन किससे मिलता है, मैंने आप लोग को स्टार्टिंग में बताया भी था। हमें कॉटन मिलता है, यस, कॉटन प्लांट से। ओके, सेकेंड, रेन। टेल मी द आंसर ऑफ रेन। देयर आर सिल्कवॉर्म, सिंथेटिक, सेल्स क्लॉथ एंड अम्ब्रेला। क्या होगा यहाँ पे आंसर? यस, रेन में हम क्या यूज़ करते हैं? एग्जैक्टली, हम यहाँ पर अम्ब्रेला यूज़ करते हैं। मैंने आप लोग को स्टार्टिंग में चैप्टर में बताया था। और जो अम्ब्रेला होता है ये कौन से कपड़े से बनता है? यस, सिंथेटिक क्लोथ्स। ओके, जिसमें नायलॉन, रेयॉन और पॉलिस्टर भी आता है। नाउ द थर्ड वन, थर्ड है आपका सिल्क। टेल मी द आंसर ऑफ सिल्क। यस, हमें सिल्क किससे मिलता है, मैंने आप लोग को ड्रॉ करके दिखाया था। यस, उस कीड़े का नाम होता है सिल्क वॉर्म। जिससे सिल्क की साड़ियाँ बनती हैं। पहले सिल्क वॉर्म को, उसका जो ककून वो बनाता है, उससे सारे उसके जाल से निकाले जाते हैं, थ्रेड बनाया जाता है। उस थ्रेड से फिर सिल्क क्लॉथ्स बनाए जाते हैं जो बाज़ार में बिकते हैं। द फोर्थ वन, नाइलॉन। मैंने आप लोगों को अभी बताया कि
सिंथेटिक क्लोथ्स के मतलब जो सिंथेटिक क्लोथ्स होते हैं उसमें भी कई सारे क्लोथ्स आते हैं। मैंने आपको उस दिन दिखाया भी था हाथ में, नायलॉन होता है, रेयॉन होता है और पॉलिएस्टर होता है। नायलॉन वो होता है जिससे कपड़े सिलने में हेल्पफुल होती है, धागे जो घर में होते हैं। उसके बाद रेयॉन आपका होता है जो हमारे घर में बेडशीट्स होती हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं आपके घरों में बहुत सारी बेडशीट्स होगी। इसके साथ जो पॉलिएस्टर होता है वो आपका होता है जैसे कि आपकी हाउस टी शर्ट जो आपके घर में होगी, अगर आप निकाल के देखो तो आप समझ जाओगे कि वो कैसा क्लोथ है। मीन्स पॉलिएस्टर एक ऐसा कपड़ा होता है जो थोड़ा सा दरदरा टाइप का होता है और वो भी सिंथेटिक क्लोथ्स में ही आता है, यूज़ ऑफ प्लास्टिक से ही बनता है, ठीक है। तो यहाँ नायलॉन लिखा है, नायलॉन का आंसर क्या होगा आपका? यस, नायलॉन का आंसर हो जाएगा सिंथेटिक क्लोथ। क्यों सिंथेटिक क्लोथ होगा? क्योंकि सिंथेटिक क्लोथ से ही नायलॉन बनता है, ओके। अगर इसकी जगह रेयॉन होता या पॉलिएस्टर होता तो भी हम सिंथेटिक ही लिखते हैं। नाउ द फिफ्थ वन, लास्ट है आपका ड्रैपर। ड्रैपर कौन होता है? मैंने आप लोग को बताया था, 3 होते हैं ना। एक डायर होता है जो कपड़े धुलने उलने का काम करता है, फिर उसको अच्छी तरह आयरन वगैरह करके कपड़ों को देता है। किसको देगा? वो देगा ड्रैपर को। फिर ड्रैपर क्या करता है? वो कपड़े को अच्छी तरह देखता है, समझता है वो कौन से क्लोथ है, उसके पास हर तरीके के कपड़े होते हैं। फिर वो उसको क्या करता है? सेल करता है। किसको करता है? टेलर को करता है। फिर टेलर क्या करता है? टेलर उससे कपड़े बनाता है और बाज़ार में बेचता है, ठीक है। तो ड्रैपर का ये इसका आंसर क्या होगा? हु सेल्स क्लोथ, ओके। ये हो गया आपका ड्रैपर जो कि कपड़े बेचता है। मैंने आप लोगों को ये ड्रॉ करके भी दिखाया था, अगर आपको याद हो। टायर जो होता है वो ड्रैपर को देता है, फिर जो ड्रैपर होता है वो टेलर को देता है, फिर टेलर उन सारे कपड़ों को सिलता है, बनाता है और उसके बाद वो होलसेल के लिए मार्केट में बेचा जाता है, ठीक है। तो ये हमारा होता है प्रोसीजर जिसमें डायर, ड्रैपर और टेलर आते हैं। डायर कौन होता है? डायर जो कि हमारे हमारे कपड़ों को वो डाई करता है, उसके बाद वो ड्रैपर को देता है। ड्रैपर क्या करता है? हु सेल्स इट, वो उसको बेचता है। उसके बाद टेलर क्या करता है? उसको स्टिच करता है, ठीक है। तो ये आपका प्रोसीजर था जो मैंने आप लोग को पहले बताया था, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद मैंने आपको बताया कि सिल्कवॉर्म जो होता है वो उससे हमें किस तरह से सिल्क क्लॉथ मिलता है। मैंने आप लोग को ये भी प्रोसीजर अच्छे से समझाया था। जो सिल्कवॉर्म होता है वो अपना ककून बनाता है, जो वेब होता है उसी वेब से थ्रेड कलेक्ट किया जाता है, उसी थ्रेड से सिल्क क्लॉथ्स सिले जाते हैं, ठीक है। आपको ये भी समझ में आ गया होगा। तो इसी के अकॉर्डिंग मैंने आपको ये 5 मैच द फॉलोइंग समझाए हैं। इसको आपको कॉपी में करना है और बिल्कुल साफ़ सुथरे तरीके से करिएगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। जैसे मैंने किया है वैसे ही करिएगा, सामने सामने आंसर्स लिखिएगा, मैच करके मत करिएगा, ठीक है। अब हम आते हैं आपके होमवर्क पे, ठीक है। तो आई एम राइटिंग डाउन द होमवर्क ओवर हियर। सो मैं आपका होमवर्क लिख रही हूँ। You have to learn lesson 4 clothes from your copy. Okay, you all have to learn
लेसन 4 जिसमें कि आपके सारे क्वेश्चन आंसर्स भी हैं, फिल द ब्लैंक्स भी है, मैच द फॉलोइंग भी है और सर्कल द करेक्ट वर्ड भी है। 4 एक्सरसाइज है, मैंने 4 एक्सरसाइजेज आपको कराई हैं। ये चारों एक्सरसाइज आपको अच्छी तरह लर्न करनी है, ठीक है। ये आपका होमवर्क है। थैंक यू।